गांव की सरकार की पहली बैठक में जमकर बवाल हुआ। प्रधानी चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशी के समर्थक भिड़ गए। कहासुनी बढ़ने पर दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हमलावरों ने घर में घुसकर खूब उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और गृहस्थी तहस नहस कर दी। घरों के बाहर खड़ी बाइकें और ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त कर दिए। हमलावरों ने कई राउंड फायर भी किए। इस संघर्ष में 7-8 लोगों के जख्मी होने की खबर भी है। हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस के सामने भी खूब तांडव मचाया, पर पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। मामला थानगांव थाना इलाके के रंडा कोडर का है। आपको बता दें कि रेउसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रंडा कोडर में प्रधानी के चुनाव में निवर्तमान प्रधान चंद्रिका यादव की पत्नी सरोजनी देवी, आशुतोष दीक्षित की पत्नी व अमरीश दीक्षित की पत्नी मनु मैदान में थे। पर इस चुनाव में चंद्रिका प्रसाद की पत्नी सरोजनी देवी प्रधान चुन ली गई, जबकि आशुतोष दीक्षित व अमरीश दीक्षित यह चुनाव हार गए थे। गुरुवार को ग्राम पंचायत की पहली बैठक बुलाई गई थी, पर इस ग्राम पंचायत का कोरम पूरा न होने की वजह से यहां से निर्वाचित प्रधान सरोजनी देवी शपथ नहीं ले पाई थी, जिस कारण बुलाई गई बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक स्थगित किए जाने से दोनों पक्षों में गहमागहमी बढ़ गई। बातचीत बढ़ने पर दोनों पक्षों में ईंट पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। यही नहीं, हमलावरों ने घरों के बाहर खड़ी कई बाइकें और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त भी कर दिए। इतना ही नहीं, घरों में घुसकर फ्रिज समेत उनकी गृहस्थी तहस नहस कर दी। दुकानों को भी तोड़ डाला। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में दहशत फैलाने के लिए आशुतोष दीक्षित पक्ष ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान उनके द्वारा कई 4 राउंड फायरिंग भी की गई। इस संघर्ष में छोटे लाल, बाबूराम, प्रकाश, दीपू यादव, जीवन सरोज, तुलसी, सतीश आदि घायल हो गए, जबकि शंकर की परचून की दुकान भी तोड़ दी। कुंवारे की 2 बाइकें, सतीश शिवबाला की एक बाइक तथा प्रकाश का एक ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के दौरान हमलावर तोड़फोड़ करते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मारपीट के बाद पीड़ित मामले की जानकारी दी। क्या हुआ, कैसे मारपीट हुई? मैं अपने घर से निकला हुआ था और जैसे ही मैं स्कूल के हमारे घर के थोड़ा सा आगे मेन रोड पे कुंवारे, पृथ्वी और मतलब ये लोग 70-80 लोगों का घर है। तो वहाँ से जब मैं निकला तो इन लोगों ने हमारी गाड़ी पे हमला किया, हमारी गाड़ी को रोक लिया। हमारी गाड़ी पे ईंटें डंडे चलाए, जो कि हमारी गाड़ी टूटी भी है। और उसके बाद जब पूछा गया क्या बात है, तो इन लोगों ने पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद लाठी, डंडे, ईंट, घूंसे इन लोगों ने बहुत चलाया, जिसमें दोनों पक्षों में हुआ है विवाद। और उधर से भी चोटिल है और इधर से 10 लोग सर फटे हैं। मारपीट क्यों हुआ, क्या कारण था? कारण ये था कि आज समिति बैठनी थी। आज समिति का गठन था, जो कि सब लोगों ने अपने अपने पंच नहीं दिए, तो इससे बौखलाए हुए थे। इन लोगों ने बेल प्रूफ प्लांट करके कम से कम 1,500 यादव, जो कि मतलब जिन्होंने पूरा राजपुर, सीपतपुर, ऐसा कोई गांव नहीं था, उन लोगों ने पूरा गांव घेर लिया। ये पुलिस आ गई तो काफ़ी लोग बचे, वरना बहुत दिक्कतें हो जाती। अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही हुई? पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष दीक्षित है। गाँव से? रंडा कोडर। घटना है, मीटिंग हो रही थी। मीटिंग होने के बाद हम लोग घर पे आए थे और हमारे घर पे सारे लोग थे नहीं, खेत खलिहान में थे। 5-6 लोग थे, तो मीटिंग में गए थे। मीटिंग से घूम कर के आए तो ये विनोद सिंह जो है और रंगलाल है, प्लान बना के आए, यहाँ पे बैठ गए कि इनको मारना है साले यादवन को। जब यहाँ से आए तो प्रधान अपने घर चले गए, हम लोग अपने घर आ गए। तो यहाँ से ईटा पत्थर चलाने लगे, तो रोके की कोशिश की, जब तक 10-20 लोग रहे। तक उधर से इनके रंगलाल की पार्टी थी और उधर से आ गई उनकी अमरीश दीक्षित की पार्टी, और वहाँ पे सर घर लूटने लगे। और हम लोग यहाँ पे थे। घर जब लूटने लगे तो रंगलाल ने फायर मार दिया, आसमानी फायर कर लिया। तो हम लोग 10-5 लोग थे, तो घर में घुस के बैठ गए। अब तभी सारी बाइक तोड़ दिया, एक नया ट्रैक्टर तोड़ दिया, फ्रिज और दुकान हमारी इतनी बड़ी थी, उसमें हम भैंस लेने जा रहे थे, वो भी रकम रखी थी, सारी रकम निकाल के ले गए। 1 करपा डीजल का था, पेट्रोल था, सारा कुछ निकाल के ले गए। और गेहूँ 10 कुंटल लगा था, गेहूँ तो अभी भी बोया पड़ा है, सारा उठा के ले गए। बोरिया ढो जो पाए हैं तो पाए हैं, और जो हम लोग जब पुलिस आई है तब साहब बाहर निकले हैं। कितने लोग थे लगभग? वो तो सारा गांव था पंडितों का, सारा गांव पंडितों का, सारा गोडियनपुरवा था। 200 आदमी गोडियनपुरवा का था और 200-250 आदमी ये पंडित वो भी था। और हम यादव 10-5 ये बकरी परिवार भर थे, उसमें परिवार भर तो थे नहीं हम। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हमारी तरफ के 6-7 लोग हुए हैं, 7 लोग हुए हैं। फायरिंग भी हुई है क्या? हाँ, फायरिंग हुई है सर। कितने राउंड?
2 राउंड रंगलाल ने किया है और संदीप किया है, और विनोद सिंह किया है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद, रामपुर मथुरा, रेउसा, थानगांव आदि थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं मिली। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने आई इंडिया को जानकारी दी। रंडा कोडर में आपको मालूम है आज ओपन बैठक थी ग्राम पंचायत का और समितियों का गठन होना था वहाँ पे, चूँकि वहाँ 15 मेंबर हैं और अलग अलग वोटों के मेंबर जीते हुए हैं। ग्राम पंचायत में समितियों का गठन न हो इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ जो उनके पंच जीते हुए थे ग्राम सभा के सदस्य, वो उनको नहीं भेजे, वो नहीं गए। इसी बात को लेकर वहाँ लोगों में थोड़ी हॉट ठाक हुई थी और मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी, हमारे 4-5 SHO पहुँच गए। मामले को नियंत्रित कर लिया गया है। उनमें से करीब 24 आदमी को हम लोग हिरासत में ले लिए हैं। उनको थाने पर लाया गया है, उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग घायल हुए अभी तक? नहीं, बहुत ज़्यादा कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, चूँकि स्टोन पेल्टिंग हल्की फुल्की वहाँ पे हुई थी, तो कहीं किसी कंधे पर, कहीं हाथ में हल्का फुल्का, कहीं ऐसे खरोच टाइप का है, किंतु मैं तकनीकी रूप से उन्हें घायल ही मानता हूँ। उनका मैं मेडिकल के लिए भेजा हूँ। ऐसे करीब 10 से 11 आदमी हैं जिनको हल्की फुल्की खरोचे हैं इसमें, क्योंकि मामूली दूर दूर से लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की है और हम गिरफ्तार कर 24 लोगों को कर लिए हैं और भी हमारी वहाँ पे इस फोर्स लगी हुई है। जो भी इस घटना में सम्मिलित है गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।